आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके प्रेम के लिए और उसके अनुग्रह के लिए। और वो हमेशा हमें मौका देता है कि हम उसके प्रेम को याद कर पाएँ और जो कुछ भी उसने हमें सिखाया है उसके बारे में हम मनन कर पाएँ और उसे अपने जीवन में लागू करके हम आगे बढ़ पाएँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आज गुड फ्राइडे को हम मना रहे हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है जब वो अपने आखिरी सफ़र को जब वो पूरा कर रहा था उस समय में आखिरी लम्हे में जो उन्होंने शब्द कहे उन शब्दों को हम देखेंगे कि उनके क्या मायने हैं और क्यों उन्होंने ऐसे शब्द कहे। जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि जो 3 स्टार्टिंग के जो वर्ड्स है उन्होंने लोगों के लिए बोला, दूसरों के लिए बोला। और ये जो पहला है जो अभी मुझे मिला है जो चौथा है कि उसने अपने पिता से पुकार के कहा कि एली एली लामा शबक्तनी, यानी कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सबसे पहला वर्ड है जो अपने बारे में वो कह रहा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो हमारे और आपके पापों के लिए कुर्बान हो। वो हमें जो है वो बलिदान से जो वचन कहता है कि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उस मृत्यु से हमें बचाए, क्योंकि इसके बाद एक और जीवन है जो परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह के द्वारा हमें देता है। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे ये जब हम इस वर्ड को हम देखते हैं इसमें खास चीज़ जो है नज़र आती है सेपरेशन। जो सबसे खास जो है इस वर्ड के अंदर में नज़र आती है वो सेपरेशन। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उस समय से जब तक उनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ते हैं कहीं भी एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जहाँ पे वो अपने पिता से अलग रहा है। वो हर काम अपने पिता का नाम लेके करता है, हर काम अपने पिता के महिमा के लिए करता है, हर काम अपने पिता के अनुग्रह से करता है। वो कहीं पे भी अपने पिता से अलग नहीं हुआ। और यही बात वो बार बार अपने चेलों को समझाता है कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना। परमेश्वर के साथ वो संबंध है, उसका वो प्रेम है, जो प्रेम वो अपने पिता के साथ में करता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पे उसको अपने पिता से अलग होना है। वो फीलिंग क्या, इस बात को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या वो नहीं जानता था कि ये समय आएगा जब मुझे अपने पिता से अलग होना है। वो जानता था, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, बहुत पहले से इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। और वो जानता था इसके बारे में कि वो समय वो किस लिए इस संसार में आया, इस उद्देश्य को भी जानता था। लेकिन ये जानना और महसूस करना 2 अलग चीज़ें होती है ना। वो जानता था कि मैं परमेश्वर से अलग हूँगा, लेकिन यहाँ पे वो मोमेंट है जहाँ वो परमेश्वर से वो अलग हो रहा है, क्योंकि पाप और पवित्र का मिलन एक साथ नहीं हो सकता है। और वो इसलिए नहीं है कि उसने कुछ पाप किया है, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है। इसलिए उस समय के लिए उस परमेश्वर से उसको थोड़ा अलग होना पड़ रहा है, वो फीलिंग। इसलिए वो पुकार है, वो प्रार्थना है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। लेकिन वो जो संबंध है, वो जो प्रेम है, वो परमेश्वर के साथ है, यानी अपने पिता के साथ। हमसे पहले देखिए, क्योंकि वही इंसान इस सेपरेशन को फील कर सकता है जिसका रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ में बढ़िया हो। हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके साथ हम शुरू से रहे, बचपन से रहे, और जब वो हमारे से अलग होते हैं तब वो हमें फीलिंग आती है। हम सबको पता है कि एक न एक दिन आएगा जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे। हम जितने भी संसार में पैदा हुए हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो फीलिंग हम तब तक नहीं पा पाते हैं जब तक सच में उस फेस को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन कई ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पे कई अपने भी होते हैं, उस जगह पे जब उनका सेपरेशन होता है वो फीलिंग को नहीं महसूस करते हैं, उनके लिए ये फीलिंग नहीं होती है ना। कई ऐसे संसार में बच्चे हैं, माँ बाप है, या फिर जिनका सेपरेशन होता है, वो मर जाते हैं, उनको मतलब भी नहीं होता है क्या है, ओल्ड एज में ले जाके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संबंध उनके साथ में इतना घना नहीं है, इतना गहरा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे यदि उस सेपरेशन को वो फील कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में बहुत ही मजबूत रहा है, बहुत ही क्लोज रहा है, इसलिए वो सेपरेशन को फील कर रहा है। यहाँ पे पुकारता है
क्योंकि उसका संबंध अपने पिता के साथ में इतना गहरा था, इसलिए वो पिता भी इतना ही गहरा प्रेम अपने अपने पुत्र से करता है। वचन में लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, हमारा पिता भी हमसे वैसे ही प्रेम करता है ना। यहाँ पे यीशु मसीह अपने पिता के साथ में अच्छा संबंध को बनाया हुआ है, इसलिए वो पिता भी अपने बेटे से प्रेम करता है। और यहाँ पे वो सेपरेशन फील कर रहा है, इसलिए हो गया। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये क्योंकि ये उनका पुत्र था, इसलिए वो इस बात को ये कह रहा हो। लेकिन हम वचन में एक और चीज़ को हम देख सकते हैं, राजा दाऊद भी जो था वो भी ये सेपरेशन को फील किया उसने। भजन संहिता 22 उसका 1 में जैसे पढ़ा गया था, उसमें भी यहाँ पे भी लिखा कि हे मेरे पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। और एक और जो गीत है भजन में लिखा हुआ, भजन 51 में लिखा हुआ है, 51:10 में लिखा हुआ है कि अपनी उपस्थिति से मुझे ना निकाल, ना अपनी पवित्र आत्मा मुझसे ले, मेरे अंदर उद्धार का आत्मा तू भर दे, है ना। एक नया आत्मा जो है मुझे नए सिरे से मुझे उत्पन्न कर। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद भी वैसे ही परमेश्वर के साथ प्रेम करता था, उसका संबंध वैसे ही उस परमेश्वर के साथ है। पूरे भजन में हम देखेंगे, हे परमेश्वर मुझे अपनी कृपा मुझसे अलग ना कर, मुझे अपने आप से अलग मत कर, तुझसे अलग हो के मैं क्या कर पाऊंगा। क्या संबंध है वो परमेश्वर के साथ। इसलिए जब वो भी बेतसदा के साथ में जब वो पाप में गिरता है, वो महसूस करता है उस सेपरेशन को, उसको महसूस होता है कि वो आत्मा मुझसे अलग हो गई है। इसलिए कहता है कि नई रीति से उस आत्मा को मेरे अंदर मिली, वो सेपरेशन को फील कर। आज हमें और आपको भी ये ज़रूरत है कि हम भी अपने परमेश्वर के साथ ऐसे संबंध को हम स्थापित करें कि जब भी हमारे साथ हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या उसके अगेंस्ट हम जाते हैं, हमें वो सेपरेशन फील होगा। क्योंकि जब तक हम वैसे संबंध को हम नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे के कार्य को हम नहीं देख पाएंगे, है ना। यहाँ पे राजा दाऊद यही कर रहा है, उस सेपरेशन से वो निकलना चाहता है, वो करा रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे नई रीति से एक आत्मा मेरे अंदर मिले। और इसी के साथ जब हम आगे हम देखते हैं कि क्या होता है जब वो प्रार्थना करता है ना, और उस परमेश्वर से, और वो फिर से नई आत्मा नया बल वो पाता है ना। यीशु मसीह का भी यहाँ पे हम ये देखते हैं। अभी इस वचन के द्वारा हम सबों को यही सीखने की ज़रूरत है, हम सब उसमें शामिल होते हैं कि हमें भी अपने पिता के साथ में ऐसे संबंध को बनाना है कि हम जो है उससे अलग होकर एक पल के लिए भी ना रह पाए, है ना। क्योंकि जब हमारा संबंध उसके साथ में ऐसा बना रहेगा, तभी हम उसके वायदों को जो उसने हमारे ऊपर हमारे लिए किया है, हम उसको पा पाएँ, है ना। आज इस वचन से मैं यही आप सबको उत्साहित करना चाहूँगा कि आइए हम सब भी मिलके उस राजा दाऊद की तरह अपने संबंध को हम परमेश्वर के साथ में स्थापित करें, उस यीशु मसीह की तरह अपने संबंध को हम उस परमेश्वर के साथ में स्थापित करें कि हम भी उसके साथ हम जुड़े रह सकें, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि हम जानते हैं कि हमारे पास भी वो फेज़ आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन नई आशा उस परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो हमें दी गई है वो ये है कि हम फिर से अनंत जीवन में जाएँ। वो खुशी हमारे अंदर रखनी चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। और सच में पिता परमेश्वर, आप एक ऐसे प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु जी, जो हमसे पिता परमेश्वर बेतहा प्रेम करते हैं, और हमें प्रभु जी आप जैसे भी हम हैं वैसे ही आप हमें स्वीकार कर लेते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम सब उससे विश्वास करें और अनंत जीवन के भागी हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि जैसे जैसे हम इस गुड फ्राइडे में हम आगे बढ़ते हैं और आगे आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ अपने संबंध को स्थापित करें पिता परमेश्वर। और जब तक आप हमें बादलों पे लेने के लिए ना आए प्रभु जी, हम आपके साथ वैसे ही प्रेम में बने रहें। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी बात हो गई। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।